गुड्डी के दाहिने पैर की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेशन करने के लिए अनुपमा के पास पैसे नहीं थे। वो बहुत चिंता में थी। तभी अपर्णा ने अनुपमा को कॉल किया। कैसी है? ठीक हूँ, लेकिन तू रो क्यों रही है? अनुपमा, मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। मेरा माँ बनने का सपना सपना ही रह जाएगा, और इसी वजह से मेरे ससुराल वाले मुझे खरी खोटी सुना रहे हैं। तू तो अमीर है ना, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा। अच्छे डॉक्टर के पास ही गई थी मैं, उन्होंने जवाब दे दिया। अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ मेरी बेटी का पैर टूट गया है, लेकिन ऑपरेशन करने का पैसा नहीं है मेरे पास। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू भाग्यशाली है बहन, तेरे दो बच्चे हैं, और यहाँ मेरे तो बच्चे ही नहीं होंगे। दोनों बहनें आपस में रोने धोने लगी। अगले दिन अपर्णा को फिर से बहुत कुछ सुनना पड़ा। उसके साथ नौकरानियों के जैसा बर्ताव किया जाने लगा। अपर्णा ये सह नहीं पाई। उसने बहुत सोचा और एक आइडिया निकाला। उसने अपने पति से कहा, सुनिए जी, अब मेरी बहन भी सुंदर है, उसके पास दो बच्चे हैं, क्या हम उससे बच्चा पैदा नहीं करवा सकते? ये तुम क्या बोल रही हो अपर्णा? वो हमारे लिए बच्चा क्यों पैदा करेगी? पैसों के लिए, उसे अभी पैसों की जरूरत है। पैसे के लिए वो कुछ भी करेगी। आप उसके साथ सुहागरात मना लो और बच्चा पैदा करवा लो। ठीक है, तुम अपनी बहन से बात करो पहले। अपर्णा ने अनुपमा को घर बुलाया और सब कुछ कहा। देख, इसके बदले तुझे हम 5 लाख रुपए देंगे, और गर्भवती होने से लेकर डिलीवरी होने तक तो यही रहेगी। खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी, और बच्चे की डिलीवरी होने के साथ साथ हम तेरी बेटी का भी ऑपरेशन करवा देंगे। क्या मेरे लिए तू बच्चा पैदा करेगी? पैसे, बेटी का ऑपरेशन और खाने पीने के बारे में सुनकर अनुपमा राजी हो गई। उसे खुद से भी ज्यादा अपने दोनों बच्चों की चिंता थी। अगले दिन उसने अनुभव के साथ सुहाग रात मना ली। उसके बाद वो गर्भवती हो गई और अपने दोनों बच्चों के साथ रहने लगी। अपर्णा की सास देवकी अनुपमा से कोई काम नहीं करवाती थी, क्योंकि उसके पेट में वंश का वारिस था, लेकिन बिट्टू और गुड्डी से घर का सारा काम करवाती थी। तुम दोनों जाओ, मेरे लिए दूध गर्म करके लाओ, और उसके बाद पूरे घर में पोछा लगा देना। लेकिन मेरा तो पैर टूटा हुआ है, मैं कैसे काम करूंगी? मैं वो सब नहीं सुनना चाहती, बस काम करो, नहीं तो मार पड़ेगी। गुड्डी लंगड़ाते हुए काम करती रही। हर रात को अनुपमा दोनों को गोद में सुलाकर रोते हुए एक ही बात कहती, बस कुछ दिन और, उसके बाद हम भी अमीर हो जाएंगे। ऐसे ही 9 महीने बीत गए और अनुपमा ने एक हेल्दी बेटे को जन्म दिया। घर के सभी लोग खुश हो गए। जन्म देने के बाद अनुपमा ने बच्चे को गोद में लिया ही था कि तभी अपर्णा ने उसे छीन लिया। भूल मत जाना कि ये मेरा बच्चा है, तूने बस इसे जन्म दिया है। बस एक बार मेरी गोद में तो दे, मैंने इसे 9 महीने पेट में पाला है। तो क्या हुआ, वो तो तूने पैसों के लिए किया है ना, अब पैसा ले और भाग यहाँ से। लेकिन बच्चे को देखकर अनुपमा का मन पिघल गया। आखिरकार माँ तो माँ होती है। उसने कहा, ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन मुझे पैसे नहीं चाहिए। अपने बच्चे को जन्म देके पैसे नहीं ले सकती मैं। तू बच्चे को रख ले, मैं चली जाती हूँ। अनुपमा घर से निकल गई। वो फिर से अपने दोनों बच्चों को लेकर रास्ते पर रहने लगी। उधर बच्चे की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती गई। वो बच्चा हमेशा रोने लगा और एक दिन वो बेहोश हो गया। उसे डॉक्टर के पास ले जाने के बाद डॉक्टर ने कहा, देखिए, इस बच्चे को माँ का दूध चाहिए। बच्चे के लिए माँ का दूध जरूरी होता है। आप इसे दूध नहीं पिलाती हैं क्या? बात ये है कि अपर्णा ने डॉक्टर से सब कुछ कहा। फिर डॉक्टर ने कहा, देखिए, अभी की अभी बच्चे को उसकी असली माँ के पास ले जाइए, नहीं तो ये बच्चा मर जाएगा। नहीं, ये भी नहीं होने दूंगी। तभी अपर्णा बच्चे को लेकर अनुपमा के पास गई। अनुपमा की गोद में जाते ही बच्चा होश में आ गया और दूध पीने के बाद बच्चा ठीक भी हो गया। अनुपमा बच्चे को गोद में लेकर रोने लगी।
और इसी बात से अपर्णा का मन पिघल गया। उसके आंसू निकल आए। बहन, तू इस बच्चे से इतना प्यार करती है? हाँ बहन, सिर्फ बच्चे से नहीं, मैं तो तुझसे भी बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तूने मुझे कभी प्यार नहीं किया। मुझे माफ कर दे बहन, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। तू भी इस बच्चे की माँ है, क्या तू मेरे साथ इसी घर में रहेगी? हम दोनों मिलकर इस बच्चे को बड़ा करेंगे। सच? हाँ, मैं रहूंगी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। अपर्णा के कहने पर अनुभव ने अनुपमा से शादी कर ली और उसके बाद गुड्डी का भी ऑपरेशन हो गया। गुड्डी और बिट्टू दोनों स्कूल में भर्ती हो गए। देवकी को 3 वारिस मिल गए और ऐसे ही सभी एक साथ खुशी से रहने लगे।